तो आज हम देखते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, चतुर्भुज का क्या क्या फॉर्मूला यूज होता है, उसका डिफिनेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। किस भुजा से? चार भुजाओं से बंद आकृति। आप इसको कह सकते हो कि चार सीधी रेखाओं से बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। अगर मैं चतुर्भुज के प्रकार देखूं तो ये पता चलता है कि इसमें आती है वर्ग, इसमें आता है आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। इसमें 5 प्रकार के आते हैं: वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। इसको बढ़िया ढंग से हम लोग देखते हैं। तो वर्ग किसे कहते हैं? भाई वर्ग वैसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा बराबर हो, जिसका चारों भुजा बराबर हो, ना छोट ना बड़, जितना ये वाला उतना ये वाला, उतना ये वाला और उतना ये वाला होगा। यानी कि अगर मैं इसको कहूं तो 3 सेंटीमीटर, अगर मैं इसको मानता हूं तो 3 सेंटीमीटर उसको और 3 सेंटीमीटर इसको और 3 सेंटीमीटर हमको इसे मानना होगा। ठीक है। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो देखिए ऐसे ऐसे मैं 4 मार्क कर लूंगा जिसकी चारों का साइज क्या होगी, बराबर होगी। जैसे मैं 2 यहाँ पे है, मेरे पास 2 नहीं है, 2 इधर है, और ऐसा ही चीज मैं 2 और ले लूं और इसको चारों बगल से पैक कर दूं, 60 दूं। अगर कहा जाए तो मैं फेविकोल लगाऊं या फेविक्विक और 60 दूं, तो इससे बना हुआ जो आकृति होंगे वह वर्ग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई? तो वर्ग कहलाएंगे। देखिए 4 भुजा तो बराबर होता है, लेकिन साथ में उसका प्रत्येक कोण जो होता है वह 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं? तो 90 डिग्री के होते हैं। उसे ही हम कहते हैं वर्ग। वर्ग में एक और चीज देखा जाए मैंने तो वर्ग बना दिया मैंने तो वर्ग बना दिया। ठीक है। वर्ग में 2 और चीज होते हैं। एक जो होता है वो होता है विकर्ण। क्या होता है? विकर्ण होता है। और ध्यान देने बात यह है कि वर्ग के दोनों विकर्ण जो होता है वह आपस में बराबर होता है। कैसा होता है? दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। तो और ये जो जहां पे कटान बिंदु है, ये दोनों का वर्ग जो आया, विकर्ण जो आया और विकर्ण का जो कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु पर कोण जो बनती है वह 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो मैं डायरेक्ट रूप से मैं कह सकता हूं कि वर्ग का दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और दोनों जिस बिंदु पे कटते हैं वहां एंगल जो बनेगा, कोण जो बनेगा वह 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर तथा 90 डिग्री पर कटता है। अगर मैं आगे की ओर देखा जाऊं तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वह भुजा स्क्वायर। देखो इसको कहते हैं भुजा। इसमें टोटल कितने भुजे हैं? तो इसमें टोटल 4 भुजा हैं। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ग में कितने भुजा, तो 4 भुजा। और कोण कितने, तो कोण भी 4 होंगे। ठीक है। और शीर्ष कितना, तो वर्ग का शीर्ष भी 4 होता है। ये देखो ये जो है ना, ये वर्ग का शीर्ष है और ये जो है ना वो वर्ग का कोण है और ये जो है वो वर्ग का भुजा है। तो 4 भुजा, 4 कोण और 4 शीर्ष होते हैं। ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा स्क्वायर। अगर मैं कह दूं कि भुजा स्क्वायर तो 3, इसको 3 अगर है तो 3 का स्क्वायर कर दो, 3 3 9 हो जाएगा और कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। अगर सिंपल भाषा में समझे तो ये एक तरह से गुना होता है। 3 नहीं सॉरी परिमाप के रूप में उसमें जाता है। अब एक और चीज यहाँ समझने जो होता है, यहाँ क्या है? ये वर्ग है। इसका क्षेत्रफल किसको कहेंगे? तो इसके अंदर जितने भी सतह छेकेंगे, जो पकड़ के रखेगा वह क्षेत्रफल कहलाएगा। मैं आपको अगर किसी भाषा में समझाने का कोशिश करूं तो आप देख सकते हो कि मैं ऐसे समझाता हूं। अगर ये कॉपी है ना, तो ये कॉपी जितने दूर जगह छेकता है और उसके अंदर जो जगह बचा वही उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है। परिमाप क्या होता है? तो वर्ग का परिमाप अगर यहां से चलना स्टार्ट करे तो यहाँ 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 यहाँ
ये परिमाप हुआ। चारों साइड जो होता है वो परिमाप का होता है। आमतौर पर मैं देहाती भाषा में अगर बात करूं तो आपको ये बता दूं कि हम लोग का गांव में खेत है, तो खेत के चारों बगल जो आड़ी है वही तो परिमाप है। अगर कोई कहे कि माप के दिखाओ, अगर एक साइड से अगर चलना स्टार्ट करे और कुछ दूर जाए और उसका एक माप रख दे कि ये 10 फीट है, 20 फीट है, तो 20 फीट चारों बगल जो होगा, चारों बगल, वह 20 चौका 80 फीट जो होगा वह उसका परिमाप कहलाएगा। और हम लोग का घर जो बनता है वह 10 बाई 10 का रूम बनाते हैं बहुत सारे लोग, तो जिसका 10 बाई 10 का रूम है तो समझ लो कि 10 फीट इन्ने, 10 फीट इन्ने, 10 फीट इन्ने, 10 फीट इन्ने, और ये सारे के सारे को जोड़ दो, 10 10 10 10, ये परिमाप हो गया। परिमाप का मतलब ही होता है सबको जोड़ दो, जोड़ देंगे 40 हो जाएगा, तो ये वर्ग का परिमाप हो गया। ठीक है, इतना हम लोग समझते हैं। उसके लिए आगे फिर हम आयत पढ़ाते हैं। ठीक है, इतना समझ गया होंगे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग का आशीर्वाद हमें आगे की ओर बढ़ाएगा। धन्यवाद।